साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ग्रह नक्षत्रों की आसमानी सेटिंग कभी कभी बहुत त्रास दे जाती है। शनिवार की दरमियानी रात से रविवार के दोपहर तक जिले के 6 अलग अलग परिवारों को 6 अकाल मौतों का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक हादसों की सूचनाएं आती रही। महज 12 से 14 घंटे की अवधि के बीच ही जिले में 6 लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। कहीं इंसानी लापरवाही, कहीं मानसिक संताप, कहीं रोजगार की जुगत, मौत पीछे लगी रही। रविवार की रात करीब 2 बजे इंदौर गेट से हरी फाटक ब्रिज के बीच बुलेट का संतुलन बिगड़ जाने से 24 साल के एक युवक की मौत हो गई। अक्षत शर्मा नाम का यह युवक क्षीर सागर कॉलोनी में निवास करता था। अक्षत के दादा नारायण प्रसाद शर्मा शहर कांग्रेस में बड़ा नाम है। वे शहर के वरिष्ठ वकील भी हैं और महिदपुर से विधायक भी रह चुके हैं। अक्षत के पिता उमेश शर्मा पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं। खुद अक्षत भी वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुका था। शनिवार की रात उसके एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी नानाखेड़ा क्षेत्र की एक होटल में थी। पार्टी खत्म होने के बाद हरी फाटक ब्रिज से इंदौर गेट के रास्ते वह क्षीर सागर में अपने घर जाने के लिए निकला था। इंदौर गेट से कुछ पहले एक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए अक्षत ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज़ की। आगे टाटा कंपनी द्वारा बेतरतीब तरीके से बनाया गया एक सीवरेज लाइन का चैम्बर था। सड़क पर अलग ही उभरे हुए इस चैम्बर के कारण अक्षत अपनी बुलेट पर संतुलन नहीं बना सका और उसकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। अक्षत के सिर में गहरी चोट लगी थी। राहगीरों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहाँ कुछ देर के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। इस मौत के लिए सीधे सीधे आप सीवरेज लाइन के बेतरतीब काम को जिम्मेदार मान सकते हैं। अखबारों ने, मीडिया संस्थानों ने कई बार इस कंपनी की लापरवाहियों को जिम्मेदारों के सामने रखा, लेकिन आंखों में चांदी का अंजन लगा बैठे लोगों की आंखों में चकाचौंध ही इतनी है कि निर्दोष लोगों की मौत इन्हें दिखाई तक नहीं देती। दूसरा हादसा उन्हेल और नागदा के बीच मालीखेड़ी फंटे पर हुआ है। मालीखेड़ी गांव के लगभग 20 मजदूर शनिवार की रात उन्हेल रोड पर मालीखेड़ी फंटे के पास बस का इंतजार कर रहे थे। इस रोड से गुजर रहे एक हार्वेस्टर वाहन का चालक अंधेरा होने के कारण सड़क किनारे खड़े इन मजदूरों को देख नहीं सका और मजदूरों में शामिल 2 महिलाओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। दोनों महिलाएं आपस में बहन हैं। इनमें से एक सीनापत बाई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसकी बहन बख्तलवल बाई गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इस हादसे के बाद मालीखेड़ी फंटे पर चीख पुकार मच गई। ये महिलाएं साथी मजदूर के साथ जैसलमेर में फसल की कटाई के लिए जाने वाली थी। इस हादसे के बाद हार्वेस्टर का चालक मौके पर ही गाड़ी छोड़कर भाग निकला। तीसरा हादसा शनिवार देर रात मक्सी रोड पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास हुआ है। पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन पर नौकरी करने वाले 22 साल के दारा सिंह पिता हरिनारायण को एक ट्रैक्टर ने रौंद दिया। दारा सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टोकखुर्द में रहने वाले दारा सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर उसका एक दोस्त भी बैठा हुआ था। हादसे में उसे भी चोटें आई हैं। सड़क हादसों की फहरिस्त का चौथा हादसा रविवार दोपहर का है। आगर रोड पर कालियादेव महल फंटे के पास एक इनोवा गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। दोपहर करीब 12 बजे हुए इस हादसे में कालियादेव महल निवासी जयसिंह पिता जगदीश आंजना उम्र 17 साल की मौत हो गई है। जयसिंह के पिता का भी पूर्व में निधन हो चुका है। वह अपने दादा दादी के साथ रहा करता था। जयसिंह का दोस्त सुमित चौधरी भी हादसे में घायल हुआ है। जयसिंह, सुमित और राजेंद्र तीनों दोस्त अपने गांव से आगर रोड की एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने जा रहे थे। एक दोस्त को लघु शंका आने पर इन लोगों ने सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। इसी दौरान तेज रफ्तार इनोवा ने जयसिंह और सुमित को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद इनोवा का चालक ही जयसिंह और सुमित को अस्पताल लेकर पहुंचा। कालियादेव गांव से बच्चे जो है आ रहे थे उज्जैन की तरफ। 3 बच्चे थे एक गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर।
और 13 साल उम्र है सबकी। और कार से एक्सीडेंट होना बताया, जिसमें एक बच्चा ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया, मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया, उसका शव रखवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। और एक बालक को जो है सामान्य चोटें आई हैं, तो उसको उपचार के लिए भर्ती करा दिया। पांचवा हादसा उज्जैन और मक्सी के बीच हुआ है। शनिवार की देर रात मक्सी के पास एक अल्टो कार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस कार में शाजापुर के पास अभयपुरा गांव में रहने वाले सुभाष राठौर, उनकी पत्नी ममता और पुत्र नवदीप सवार थे। ये लोग उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने आए थे और देर रात वापस अपने गांव लौट रहे थे। हादसे में घायल सुभाष राठौर, उनकी पत्नी और बेटे को उज्जैन जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ सुभाष राठौर ने दम तोड़ दिया। आइए अब आपको जिले में कोरोना संक्रमण से जुड़ी कुछ खबरें बताते हैं। हमारे जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े फिर से डबल डिजिट में सामने आने लगे हैं। शनिवार रात भी शहर में 12 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। महाशिवरात्रि का पर्व भी नज़दीक है, लिहाजा कोरोना के बढ़ते केस प्रशासन के लिए भी चिंता की वजह बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार महाकालेश्वर मंदिर में केवल प्री बुकिंग के आधार पर ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। 11 मार्च को शिवरात्रि पर मंदिर में सतत 28 घंटे तक दर्शन होंगे। प्रशासन की कोशिश है कि प्रति घंटे 2000 दर्शनार्थी मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। सोमवार से ही महाशिवरात्रि पर्व के लिए निःशुल्क प्री बुकिंग सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह बताते हैं, मोबाइल ऐप के अलावा प्री बुकिंग के लिए मंदिर परिसर में कियोस्क की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जो लोग मोबाइल ऐप पर बुकिंग नहीं कर सकेंगे, वे कियोस्क पर दर्शन की बुकिंग करा सकेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि में कल जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक हुई है, उसमें ये फैसला लिया गया है कि हम लोग इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे, लेकिन प्री बुकिंग का हम लोग रास्ता जो है वो तैयार करेंगे। हम लोग प्री बुकिंग के लिए भले ही 60,000 70,000 जितने भी लोगों को दर्शन कराने पड़े उसकी सुविधा रखेंगे। लोग प्री बुकिंग से स्लॉट बुक करा के आएंगे, लगभग 28 घंटे लगातार दर्शन चलेंगे। अगर कोई प्री बुकिंग नहीं भी करा पाता है, उसकी भी बुकिंग की हम लोग व्यवस्था स्पॉट पर रखेंगे। लेकिन सभी से मेरी अपील रहेगी कि असुविधा से बचने के लिए सब लोग प्री बुकिंग करा लें और प्री बुकिंग की कार्रवाई जो है हम अगले सोमवार से ही शुरू करा दें। बढ़ते कोरोना केस के कारण अब फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती बरतने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सोमवार से ही जिले में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अच्छी खबर यह है कि सोमवार से हमारे जिले में भी आम लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हो रही है। जिले के 8 सरकारी केंद्रों पर 60 साल उम्र से ज़्यादा के आम नागरिकों को कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। जिले में ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 2 लाख है। सोमवार से ही 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोरोना काल से ही हम लोगों को ये सीख मिली है कि हम लोगों को अभी और सावधानी रखने की आवश्यकता है। जैसा कि बाकी ज़िलों में, बाकी प्रदेशों में केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग सोमवार से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अभियान भी चला रहे हैं। मंदिर में भी इस चीज़ को पुख्ता बनाएंगे और महाशिवरात्रि के समय भी इन सब चीज़ों के कारण कोरोना न फैले, इसका भी ध्यान रखेंगे। शहर में संचालित सरकारी सिटी बस की ऑपरेटिंग के टेंडर विवादों में आ गए हैं। शहर में बसों का संचालन लंबे वक्त से बंद है और करोड़ों रुपए कीमत की बसें डिपो में धूल खा रही हैं। नगर निगम ने इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए ऑपरेटिंग टेंडर निकाले, लेकिन टेंडर प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। टेंडर में शामिल हुई एक फर्म आराध्या केयर के संचालक देवेंद्र शर्मा ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में नगर निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर नगर निगम का ही आर्थिक नुकसान करने पर आमादा हैं। सिटी बस ऑपरेटिंग के टेंडर में आराध्या केयर और विनायक टूर ट्रेवल्स 2 फर्मों ने भाग लिया था। आराध्या केयर प्रति बस के लिए हर महीने नगर निगम को 7,531 रुपये किराया देने को राजी थी, जबकि विनायक ट्रेवल्स के रेट 1,851 रुपये प्रति महीना है। कम रकम होने के बावजूद टेंडर विनायक ट्रेवल्स को दे दिया गया। देवेंद्र शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि बस ऑपरेटिंग के टेंडर 10 फरवरी को खोले जाने थे। नगर निगम के अधिकारियों ने अलग अलग बहाने बनाकर इसे टाला और फिर 18 फरवरी को
बिना किसी पूर्व सूचना के टेंडर खोलकर विनायक ट्रेवल्स के टेंडर को मंजूरी भी दे दी। विनायक का सपोर्ट करने के पीछे कारण भ्रष्टाचारी हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने का भी कारण हो सकता है क्या? हो सकता है। आपको जानकारी सत्ताधारी आदमी है क्या? ये जानकारी मुझे नहीं है। सीधी सी बात है, आज उस व्यक्ति को इससे पहले भी जब नगर निगम लॉकडाउन के अंदर बसें जली थी, उस बसों के जलने के अंदर ठेका दिया था इसको, उस पर विवाद हुआ था, उसमें भी इसका नाम था। बिल्कुल। नगर निगम के अंदर अधिकतर गाड़ियों का टेंडर इनके नाम से, पुलिस विभाग के अंदर गाड़ियाँ इनको टेंडर मिल रहा है, ऐसा क्यों? ढांचा भवन क्षेत्र में 21 से 27 फरवरी तक आयोजित हुई श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति पर शनिवार को भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। पंडित राकेश मनोहर जी के श्रीमुख से लगातार 7 दिनों तक यहाँ क्षेत्रीय रहवासियों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। कथा के मुख्य यजमान अशोक साधना सारवान, सुरेंद्र आरती सारवान, गोपाल बागरवाल, मनोहर परमार, महेश सोनाने आदि ने श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति पर भव्य आरती की। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है और भंडारा चल रहा है यहाँ पर और सब श्रद्धालुओं ने यहाँ पर सभी के आभारी हैं हम। सभी के हम आभारी हैं। वार्ड क्रमांक 17 के। वार्ड क्रमांक 17 के से श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन चल रहा था और हमारे सहयोगी संस्था युवा मत संसद समिति के सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सारे तन मन धन से लगे हुए हैं और आज उसका समापन हुआ है, जो क्षेत्र में सभी जगह एक चल समारोह के रूप में निकला है और क्षेत्र के सारे लोगों ने भोजन का आनंद ले रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी घरों पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।